हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर हैं सारे मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे और सारे वीडियो इस चैनल पर अपलोडेड है। आप एक बार चैनल को विजिट ज़रूर कीजिए और वीडियो देखिए और बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आज हम भारत इज़ माई होम का पूरा समरी करने वाले हैं। ये समरी एग्ज़ाम में 3 पूछे जाते हैं। क्लास 12 के इंग्लिश बुक में प्रोज में 11 चैप्टर हैं, जिसमें से कि 3-4 समरी आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए आती है। आपको उसमें से कोई एक लिखना पड़ता है, जिसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। तो धीरे धीरे करके आप अगर सारे चैप्टर्स के समरी याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको एग्ज़ाम में 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। भारत इज़ माई होम चैप्टर दूसरा है। इसका मतलब है कि भारत मेरा घर है। भारत इज़ माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है अंश। डॉक्टर जाकिर हुसैन जब प्रेसिडेंट की शपथ ले रहे थे तो उस वक्त उन्होंने एक बहुत शानदार स्पीच दी थी। उसी स्पीच का कुछ अंश, यानी पूरा स्पीच यहाँ नहीं दिया गया है, कुछ अंश जो है लेके इस चैप्टर को बनाया गया है। ही डिलीवर्ड दिस स्पीच। डिलीवर्ड का मतलब होता है देना। इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ, ओथ यानी शपथ, एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब वे भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे थे तो उसी वक्त उन्होंने ये स्पीच दी थी। इन दिस स्पीच ही प्लेजेस, प्लेजेस का मतलब होता है प्रतिज्ञा करना। टू बी लॉयल, लॉयल का मतलब वफादार, नेशन राष्ट्र, वर्क काम, वेलफेयर यानी भलाई। इस स्पीच में वो प्रतिज्ञा करते हैं कि वे इस राष्ट्र, राष्ट्र कौन है तो भारत है, इस देश के प्रति वे पूरी तरह से वफादार रहेंगे और इस देश के लोगों की भलाई के लिए वो सारा काम करेंगे। इन दिस फर्स्ट प्रेसिडेंशियल स्पीच, फर्स्ट क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन पहली बार राष्ट्रपति बन रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट लिखा गया है। एक्सप्रेसेस हिज ग्रेटफुलनेस यानी आभार टू द पीपल ऑफ इंडिया। इस प्रेसिडेंशियल स्पीच में डॉक्टर जाकिर हुसैन इस देश के लोगों के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने उनमें अपना विश्वास जताया है। ही इज ओवरजॉयड, ओवरजॉयड का मतलब होता है बहुत प्रसन्न होना। बिकॉज द पीपल ऑफ इंडिया हैव इलेक्टेड हिम, इलेक्टेड मतलब कि चुना है, द हेड ऑफ द नेशन, हेड यानी मुखिया। वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है इस अवसर पर क्योंकि भारत के लोगों ने उन्हें इस राष्ट्र का मुखिया चुना है। ऑन दिस ओकेजन, ओकेजन यानी अवसर, ही रिमेंबर्स डॉक्टर राधा कृष्णन। इस अवसर पर, इस मौके पर वो डॉक्टर राधा कृष्णन को याद कर रहे हैं जो कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। हु ब्राउट ए लॉट ऑफ, ब्राउट का मतलब लाना, लॉट ऑफ इरोड्यूशन, इरोड्यूशन का मतलब होता है ग्रेट नॉलेज यानी महान ज्ञान, एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान की संपत्ति टू द प्रेसिडेंसी। इस अवसर पर वो डॉक्टर राधा कृष्णन को याद करते हैं जिन्होंने प्रेसिडेंसी में महान ज्ञान और ज्ञान की संपत्ति लाई। ही नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन ह्यूमैनिटी, ये बात डॉक्टर राधा कृष्णन की है, उनके बारे में कहा जा रहा है। ह्यूमैनिटी यानी मानवता, फेथ यानी विश्वास, यानी मानवता में उन्होंने कभी भी अपना विश्वास नहीं खोया। हुसैन सेज दैट भारत इज हिज होम, डॉक्टर हुसैन सेज दैट, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि भारत उनका घर है। इट्स पीपुल आर इज फैमिली, और यहाँ के जितने भी लोग हैं ये उनका परिवार है। और ही हैज़ बीन इलेक्टेड बाय द फैमिली मेम्बर्स, और ये परिवार के सदस्यों के लोगों के द्वारा ही उनको चुना गया है। दिस स्टेटमेंट एक्सप्रेसेस हिज नेशनल फीलिंग्स, ये स्टेटमेंट, जब ये वाक्य वो कह रहे हैं तो उनकी जो राष्ट्र के प्रति जो भावना है वो उभर कर बाहर आ रही है। ही मीन्स टू से दैट, मीन्स यानी वो कहना क्या चाहते हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि वो किसी भी, ही डज नॉट बिलोंग टू पार्टिकुलर रीजन, पार्टिकुलर यानी विशेष, पार्टिकुलर रीजन यानी जगह, कि वो किसी विशेष जगह से बिलोंग नहीं करते। क्रीड का मतलब होता है धर्म विशेष, किसी धर्म विशेष से बिलोंग नहीं करते या फिर भारत के किसी भी क्लास से बिलोंग नहीं करते। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, आवर पास्ट कल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेशन, हमारा जो बीता हुआ कल्चर है, हमारी जो पास्ट कल्चर है बीते समय की, वो राष्ट्र के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ नॉट डेड एंड स्टैटिक, डेड यानी मरा हुआ, स्टैटिक यानी रुका हुआ, ये ना तो मृत है ना रुका हुआ है। इट इज़ अलाइव, अलाइव यानी जिंदा, डायनामिक, डायनामिक यानी जो चेंज करता रहता है, जो चेंजेबल है, बदल रहा है, जिसमें मूवमेंट है। आवर पास्ट ग्लोरी, ग्लोरी यानी चमक, एंड कल्चर इज़ द बेस, हमारा जो पास्ट ग्लोरी है और हमारा कल्चर है ये एक आधार है
जिस पे कि हमारी राष्ट्रीय संस्कृति और हमारी राष्ट्रीय चरित्र निर्भर करती है। वी हैव टू बिल्ड आवर प्रेजेंट और देम, तो जो हमारा पास्ट चमक है, पुराने ज़माने की जो संस्कृति है वो आधार है, उसी के आधार पर, उसको आधार मानते हुए हमें अपना वर्तमान बनाना है और उसी के आधार पर हम बताएंगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है कि आप कह सकते हैं कि खोज करना, आलोक, दृष्टि एक तरह से। तो उसी के आधार पर हमें अपने फ्यूचर की खोज करनी है, उसी की मदद से। यानी पास्ट हमारा आधार है, उसमें हम प्रेजेंट को बनाएंगे और उसी से हम अपने फ्यूचर आधार को देखेंगे, दृष्टि को देखेंगे कि ये कैसे हमारा फ्यूचर का निर्माण करेंगे। ही एडवाइसेस अस टू लेबर हार्ड, वो हमें सलाह दे रहे हैं कि हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए। टू बिल्ड द न्यू लाइफ ऑफ द नेशन, राष्ट्र को फिर से जीवन देने के लिए, नए जीवन देने के लिए इंसान को कड़ी परिश्रम करनी पड़ेगी, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। ही रिमाइंड्स अस, रिमाइंड्स यानी याद दिलाते हैं, दैट नेशन डिमांड्स मोर एंड मोर वर्क फ्रॉम इट्स पीपुल। कोई भी राष्ट्र यही चाहता है कि उसके जगह के जो लोग हैं वो अधिक से अधिक काम करें। ही ऑल्सो एडवाइसेस टू बी मॉरली डेवलप। मॉरली का मतलब होता है नैतिक रूप से, यानी हमारा जो नैतिक स्तर है, नैतिक शिक्षाएं हैं वो ऊंचा होना चाहिए। वो कहते हैं कि हमें पूरी तरफ से नैतिक रूप से डेवलप होना चाहिए और डिसिप्लिन होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए। डॉक्टर हुसैन सेज दैट देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। एस्पेक्ट्स यानी पहलू। वो कहते हैं कि काम करने के दो पहलू होते हैं। दे आर यानी कौन कौन है वे, वर्क फॉर सेल्फ यानी खुद के लिए काम करना, दूसरा है वर्क फॉर सोसाइटी यानी समाज के लिए काम करना। दिस बोथ आर इक्वली प्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, और ये दोनों बराबर है, बराबर उत्पादक है ये दोनों, काम के दोनों पहलू। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि एक का महत्व ज़्यादा है तो एक का महत्व कम है, दोनों बराबर है अपने अपने जगह पे। व्हेन वी डू आवर इंडिविजुअल वर्क एट सोसाइटी लेवल, यानी जब हम सामाजिक स्तर पर पहुँच के अपना काम करते हैं तो ये एक सामाजिक काम बन जाता है। इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन, पूरी तरह से संपूर्णता, परफेक्शन यानी संपूर्णता, कोई भी इंडिविजुअल तब तक पूरी रूप से संपूर्ण नहीं हो सकता जब तक कि उसे सामाजिक हेल्प ना मिले, विदाउट सोशल हेल्प। सो इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर कोरिलेटेड टू ईच अदर। कोरिलेटेड यानी दोनों एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं, एक के बिना दूसरे का काम नहीं होगा। तो थस डॉक्टर हुसैन वांट्स टू वर्क फॉर द कल्चर डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। ये चाहते हैं कि हम अपने राष्ट्र के लिए, हम अपने राष्ट्र के सांस्कृतिक विकास के लिए भरपूर काम करें। ही प्रोमिसेस टू वर्क, और वो ये भी कहते हैं, चूँकि उन्हें पद मिल गया है राष्ट्रपति का, कि वो समाज की नहीं, भारत देश के लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे और वो इस चीज़ को कभी आड़े नहीं आने देंगे कि कौन किस जाति से बिलोंग करता है, किस धर्म से बिलोंग करता है, या फिर उसका रंग क्या है, काला है, गोरा है। तो दोस्तों ये था इसका पूरा समरी। आप इस समरी का फ़ौरन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तुरंत इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। अगर आप आएगा ही ये एग्ज़ाम में, और अगर ये आ जाता है तो अगर आप इतना लिख देंगे तो आपको 5 मार्क्स कन्फर्म हो जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।